वेलकम बच्चों, आर के ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ चुका है, तो हमें ऐसी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग चैप्टर कर रहे थे, जो नया चैप्टर शुरू किया था वो था हमारा वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं और उसके दो प्रकार हमने किए थे। वाच्य थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ मैं आपको, आगे चलते हैं। उससे पहले हम लोग वाच्य का मतलब होता है क्रिया का रूपांतरण, क्रिया का परिवर्तन, क्रिया किस तरीके से परिवर्तित होती है। हर वाक्य में एक कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है, और कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्रिया जो होती है वो उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो कर्ता के अनुसार चल रही है, क्या वो कर्म के अनुसार चल रही है, क्या उसका जो परिवर्तन है वो भाव के अनुसार हो रहा है। तो इन तीनों प्रकारों के अनुसार जो क्रिया का हमारा रूपांतर है वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। यानी क्रिया का उद्देश्य क्या है, क्रिया किसके अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर रही है, तो वही जो परिवर्तन है हमारा वाच्य कहलाता है। और उसी के अनुसार उसके नाम रखे गए हैं, जो हमने दो किए थे। एक तो हमने किया था कर्तृवाच्य किया था, और एक हमने किया था कर्मवाच्य। अब आगे चलो, उससे पहले देखिए कुछ एग्जाम्पल रखे हैं मैंने आपके सामने। सबसे पहला जो है हमारा, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा आगे। रमेश पुस्तक पढ़ता है। किसी भी वाच्य की पहचान के लिए यदि ये प्रश्न आता है कि कौन सा वाच्य है, सबसे जो पहला जो स्टेप होता है उसका ध्यान दीजिए। पहला जो हमारा स्टेप होता है कि हम कर्ता को पहचाने। कर्ता कौन होता है? उस कार्य को करने वाला। अब जो पहला वाक्य जो मैं आपको बता रही हूँ वो है रमेश पुस्तक पढ़ता है। कर्ता को पहचानिए। इसके अंदर जो कर्ता है वो कौन है? रमेश है। कर्तृवाच्य की पहचान के लिए सबसे पहले ये नियम होता है कि कर्ता के बाद में यदि से, द्वारा, के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो हमारा काम यही खत्म हो जाता है, यानी वो कर्तृवाच्य है। चाहे वो सकर्मक क्रिया हो चाहे अकर्मक क्रिया हो। यदि कर्ता के बाद में से, द्वारा, के द्वारा नहीं है तो हमारा काम वही खत्म हो जाता है कि वो कर्तृवाच्य है। अब जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, अब ये सकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस कर्ता के जो बाद में से और द्वारा नहीं लगा हुआ है, कर्तृवाच्य है। वही दूसरा वाक्य देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन किया है मैंने। रमेश पढ़ता है, मैंने कर्म हटा दिया इसमें। अब कर्म हटाने के बाद भी क्या कर्ता के बाद में से और द्वारा है? नहीं है, तो हमारा काम ही खत्म हो गया, यानी कर्तृवाच्य है। हमें अब अगले स्टेप की तरफ चलना ही नहीं है, क्योंकि हमको पहचान हो गई है कि ये कर्तृवाच्य है। क्यों? क्योंकि कर्ता के बाद में से, द्वारा विभक्ति नहीं लगी हुई। तीसरा वाक्य देखिए, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य की पहचान के लिए अब यहाँ तो से, के द्वारा विभक्ति नहीं है। अब यहाँ पे यदि कर्ता के बाद में यदि से, द्वारा विभक्ति लगी हुई है और कर्म है, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। क्यों? नाम ही उसका कर्मवाच्य, यानी कि कर्म है उसके अंदर, लेकिन कर्ता के बाद में से, द्वारा, के द्वारा विभक्ति लगी हुई है तो वो कर्मवाच्य है। चौथे वाक्य की तरफ देखिए, रमेश से नहीं पढ़ा जाता है। अब रमेश से नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पे कर्ता पहचानेंगे, वही हमारा पहला काम। कर्ता पहचाना, रमेश करता है, कर्ता के बाद में से या द्वारा, दोनों में से कोई भी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन कर्म है, कर्म नहीं है इसमें, भाववाच्य है। तो क्या सीखा हमने? ये सीखा इन चार वाक्यों के द्वारा, यदि कर्ता के बाद में से, द्वारा, के द्वारा विभक्ति नहीं है, कर्तृवाच्य। यदि वाक्य में कर्ता के बाद में से, द्वारा या के द्वारा विभक्ति है प्लस कर्म है, कर्मवाच्य। नंबर 3, कर्ता के बाद में से या के द्वारा विभक्ति है लेकिन कर्म नहीं है, भाववाच्य। तो सीधी सी बात है कि भाववाच्य में कर्ता के बाद में से या के द्वारा विभक्ति होती है लेकिन कर्म नहीं होता, अर्थात अकर्मक क्रियाएं ही भाववाच्य में जाती हैं, सकर्मक क्रियाएं भाववाच्य में कभी नहीं होती। तो तीसरा जो लास्ट प्रकार
प्रकार हमारा रह गया था भाववाच्य का, कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि वह भाव यानी धातु के अर्थ के अनुसार होती है। थोड़ा ये देख लेते हैं। धातु, हमने धातु के बारे में पढ़ा था, जब हमने क्रिया किसे कहते हैं वो हमने जब पढ़ा था कि क्रिया का जो मूल रूप जो होता है वह धातु कहलाती है। जैसे पढ़ना जो क्रिया है, पढ़, खेलना है ना, खेल, और जैसे पीना, पी, तो ये जो मूल रूप है क्रिया जिससे वो बनी है, वो मूल शब्द वो धातु कहलाता है। तो देखिए, पढ़ना से क्या बनाया, पढ़ा, चलना से चला, बैठना से बैठा, हंसना से हंसा, तो ये जो क्रिया के मूल रूप है वो उसके अंतर्गत होंगे और सकर्मक क्रिया उसमें नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल, उससे चला नहीं जाता, पहला स्टेप, कर्ता पहचानते हैं, उस यानी कि वह, उसके बाद में से का प्रयोग है, उससे चला नहीं जाता, क्या इसमें कर्म है, नहीं है। चलना से क्या बनाया, चला, तो क्या सीखा, कर्ता के बाद में से या द्वारा होगा, प्लस कर्म नहीं होगा। नंबर 3, जो क्रिया है वो अपने मूल रूप में धातु के रूप में होगी, चला। छात्रों से चुप बैठा नहीं जाता, पहला स्टेप हमारा क्या, कर्ता को पहचानते हैं, छात्र यहाँ करता है, उसके बाद में से या के द्वारा है, प्लस क्या उसमें कर्म है, चुप बैठना, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। तो अब जो बैठना से जो बना है बैठा, यानी धातु के अर्थ के रूप में आई है क्रिया, तो ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। तो हमने ये सीखा तीनों प्रकारों में, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या क्या सीखा। जो सबसे पहले जो कर्मवाच्य है उसमें से द्वारा लगा हुआ होगा, प्लस कर्म अवश्य होगा, तो वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य में से या के द्वारा नहीं होगा और क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे हमने सबसे पहले जो वाक्य किया है, ऊपर वाला वाक्य सकर्मक है, नीचे वाला अकर्मक है, लेकिन उसके अंतर हमने से या द्वारा विभक्ति का प्रयोग है ही नहीं, तो वो कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य है। अब भाववाच्य में क्या सीखा हमने, कर्ता के बाद में से या के द्वारा विभक्ति होती है लेकिन उसमें कर्म नहीं होता, और जो क्रिया है वो धातु के रूप में आती है, तो वो कौन सा वाच्य कहलाता है, भाववाच्य। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न एक तो इस तरह से आता है कि वाच्य कौन सा है, और कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वाच्य परिवर्तन, क्या कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, या आ जाता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में। तो जरा सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य, एक तरह से पूरा रिवीजन हो जाएगा अभी आपका। देखो यहाँ पे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम परिवर्तन करते हैं। कर्तृवाच्य क्या सीखा था हमने, सबसे पहले हम कर्ता को पहचानेंगे, माँ खाना पका रही है, तो माँ यहाँ पे कौन है, कर्ता के रूप में है। क्या यहाँ पे के द्वारा से विभक्ति है, नहीं है, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, लेकिन इसको बदलना किसमें है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसमें कर्म है तभी तो कर्मवाच्य में जा रहा है। कर्तृवाच्य में यदि ये अकर्मक क्रिया होती तो वो कर्मवाच्य में जाती, नहीं जाती। तो अब यहाँ पे से या के द्वारा विभक्ति नहीं है, अब इसको हमको बदलना है कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि कर्ता के बाद में से या द्वारा विभक्ति आती है, तो हमें बस वही लगाना है और कुछ नहीं। यदि से या के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो वो हमें लगा देना है। तो माँ खाना पका रही है, माँ द्वारा या माँ से खाना पकाया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी है हमको, कि जिस काल के अंदर वो वाक्य खत्म हो रहा है उसी काल को हमें ध्यान में रखते हुए हमें वाच्य परिवर्तन करना है। दूसरा वाक्य, बच्चे फूल तोड़ते हैं, पहला स्टेप हमने कौन क्या पहचाना, हमने कर्ता को पहचाना। क्या उसके बाद में से द्वारा विभक्ति है, नहीं है, कर्तृवाच्य है। अब करना क्या है परिवर्तन के लिए, से या द्वारा लगा दो, यदि नहीं लगी हुई है कि वो कर्तृवाच्य है तो बच्चों द्वारा उसी काल के अंदर खत्म करना है। बच्चों द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, यहाँ पे तोड़ते हैं ता तेती है तो हमें उसी में खत्म करना है, तोड़े जाते हैं।
अगला वाक्य, बूढ़ा सड़क पर भीख मांग रहा है। बूढ़ा यहाँ पे कर्ता है, इसके बाद में से या के द्वारा नहीं है, ये कर्तृवाच्य है। अब काल क्या है, रहा है, रहे हैं, उसी में खत्म करना है। तो बदलने के लिए हम कर्तृवाच्य को क्या करेंगे, से या द्वारा लगा देंगे। बूढ़े द्वारा सड़क पर भीख मांगी जा रही है। रमेश ने पत्र लिखा, भूतकाल में है, तो अब रमेश ने पत्र लिखा कर्तृवाच्य है। रमेश द्वारा, यहाँ पे से या द्वारा विभक्ति नहीं है क्योंकि कर्तृवाच्य है, लेकिन बदलना किसमें है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो अब रमेश ने पत्र लिखा, तो रमेश से या रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। तो यहाँ पे भी भूतकाल है, तो हमने इसको भी भूतकाल में ही परिवर्तन किया है। तो पहला नियम हमने क्या सीखा, यदि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे से या के द्वारा विभक्ति नहीं है, पहले तो हम उसको लगा देंगे। दूसरी ध्यान देने लायक बात क्या होगी कि जिस काल में ये खत्म हो रहा है उसी काल में हम उस वाक्य को खत्म करेंगे परिवर्तन करते समय। फिर आता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, तो मैंने आपको बता दिया। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना है। अब हमने सबसे पहले सीखा था कि कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो जब कर्तृवाच्य को हमने कर्मवाच्य में बदला है, तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर यहाँ पे कर्म था, तभी तो हमने कर्मवाच्य में बदला। लेकिन वही कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि उसमें कर्म कभी नहीं होता। जितने भी जो कर्म वाले जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य में कभी नहीं जाते। ये देखिए जरा, कर्मवाच्य का मैंने बताया था, कर्तृवाच्य का बताया था, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो भाववाच्य में जितने भी जो वाक्य होते हैं उनके अंदर कभी भी कर्म नहीं होता। और किस तरीके से, देखिए, कर्तृवाच्य, राजीव गाता है, सबसे पहले पहचानेंगे कि कर्ता के बाद में से या के द्वारा विभक्ति नहीं है, कर्तृवाच्य है। अब उसको भाववाच्य में बदलना है, तो भाववाच्य में वही वाक्य जाते हैं जहां कर्म नहीं होता। नियम वही रहेगा, से या के द्वारा नहीं है, हम वो लगा देंगे। राजीव गाता है, काल का ध्यान रखेंगे, राजीव से गाया जाता है या गाया जाता है, राजीव से गाया जाता है। मालती पढ़ने नहीं जाएगी, अब मालती पढ़ने नहीं जाएगी, कर्ता है, कर्ता के बाद में से द्वारा विभक्ति नहीं है, कर्तृवाच्य है। बदलने के लिए क्या करेंगे, वही ऊपर की तरह से या के द्वारा विभक्ति लगा देंगे, काल वही जाएगा, उसी में परिवर्तन होगा। मालती पढ़ने नहीं जाएगी, मालती से पढ़ने नहीं जाया जाएगा, है ना, जो काल है उसी के अंदर वो बिल्कुल सेम रहेगा। मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मैं यहाँ पे कर्ता के रूप में है, तो ये यहाँ पे क्या लगा देंगे हम परिवर्तन करने के लिए, से या द्वारा लगा देंगे। मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, तो मैं मुझसे में चला जाएगा, और मुझसे, तो से विभक्ति यहाँ पे लगा दी है हमने, यानी मेरे से या मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। जो देखिए वाक्य का अंत है जो हमने सेम उसी काल में किया है। भावना नहीं दौड़ती, भावना यहाँ पे करता है, लेकिन उसके बाद में क्या है, यहाँ पे से या के द्वारा विभक्ति नहीं है, कर्तृवाच्य है। अब परिवर्तन कर रहे हैं, तो चाहे कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो भी हमने से या के द्वारा विभक्ति लगाई थी, कर्तृ से भाव में बदल रहे हैं तो भी हम से या के द्वारा विभक्ति लगा रहे हैं। भावना नहीं दौड़ती, तो क्या हो जाएगा, भावना से दौड़ा नहीं जाता, तो तातेती में यहाँ पे अंत है, तो बिल्कुल सेम उसी काल के अंदर हम उसको परिवर्तित करेंगे। तो ये तो दो हमने सीखे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य से ये जितने भी जो वाक्य थे ये कर्म था इसमें, इसलिए कर्मवाच्य में चले गए। ये भी कर्तृवाच्य है, लेकिन यहाँ क्या है, कर्म नहीं है, इसलिए इसको किस में परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग, भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा कई बार आता है कि जब जो कर्मवाच्य है उसको हमें वापस कर्तृवाच्य में, तो कभी कभी कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। तो यहाँ हमने कर्तृवाच्य को जब हमने कर्मवाच्य में बदला था तो हमने क्या किया था, से या के द्वारा विभक्ति लगा दी थी। अब जब कर्मवाच्य में से क्या होता है, द्वारा या से विभक्ति होती है, जब कर्तृ में बदलेंगे तो क्या होता है, उसको हटा देंगे, इतनी सी बात है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, द्वारा हटा दीजिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो भूतकाल का है तो भूतकाल में भी चला जाएगा। ये देखिए बस करना क्या है, ये विभक्ति को हटा देना हमारे को। वहां विभक्ति लगाई थी हमने, कर्तृ से कर्म में डाला था, अब कर्म से कर्तृ में डाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम इसको हटा देंगे।
अध्यापिका द्वारा कहानी सुनाई जाती है। द्वारा यहाँ पे देखो जो करता है उनके बाद में विभक्ति लगी हुई है से या के द्वारा। अब क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य है। अब उसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो कर्तृवाच्य में क्या से या के द्वारा विभक्ति होती है? नहीं होती है। तो क्या करेंगे? हम इसको हटा देंगे। तो अध्यापिका द्वारा कहानी सुनाई जाती है, काल का ध्यान रखेंगे, द्वारा हटाया, अध्यापिका कहानी सुनाती है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य में कभी भी से के द्वारा या द्वारा विभक्ति नहीं होती है। यदि नहीं है, कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य है, चाहे वो सकर्मक हो चाहे वो अकर्मक हो। नंबर 2, जो कर्मवाच्य होता है उसके अंदर से या के द्वारा विभक्ति होती है प्लस कर्म अवश्य होता है। नंबर 3, भाववाच्य में भी कर्ता के बाद में से या द्वारा या के द्वारा विभक्ति होती है लेकिन उसमें कर्म नहीं होता और जो क्रिया होती है वो धातु के रूप में होती है। खाया, पिया, सोया, नाचा, है ना, खेला, इस तरीके से उसमें क्रिया आती है। अगला जो स्टेप है वाच्य का ही तीसरा पार्ट हम करेंगे, उसमें थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कर्ता हटा दिया जाता है, तो उन वाक्य को हम किस तरीके से पहचान करेंगे कि ये कौन सा वाच्य है, उसको हम अगली कक्षा में लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप पूरा का पूरा इसको रजिस्टर में राइट यानी लिख लीजिए। अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।